हेलो रियन वेलकम बैक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास मौर्य एकेडमी। हम लोग एक नई प्ले लिस्ट को बना रहे हैं जिसका नाम है ट्रिकी प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पे हर डे के डे 1 से लेकर डे 100 तक उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कंपनी में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डे 1 में ओरेकल और फेसबुक में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू गिवन फॉलोइंग द आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास इनपुट है 3A 2BC। हमारे पास ओ आउटपुट क्या आ रहा है AA BC BC। ठीक, और एग्जांपल 2 की बात करें 3A 2C है और इसका जो आउटपुट आ रहा है ये ऐसा आ रहा है। ठीक, नाउ ये जो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली इन कोडिंग के फॉर्म में है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड कैसे करेंगे, हमारे पास इनपुट में क्या आ रहा है 3 ब्रैकेट में बी। नाउ अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए 3A यानी कि 3 बार हमको ए लिखना पड़ेगा। 3 बार ए लिख लिया, देन उसके बाद क्या है 2 टाइम BC यानी कि 2 बार बी आएगा यहाँ। ठीक, यही हमारा क्या है आउटपुट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट ये बता रहा है कि बाहर जो नंबर लिखा हुआ है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो कितनी बार प्रिंट करेगा, वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, वो आगे नंबर बताएगा। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए है, वो कितनी बार प्रिंट होगा वो आगे बता रहा है 3, यानी कि 3 टाइम ए प्रिंट हो रहा है। देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है BC लिखा हुआ है। BC कितनी बार प्रिंट होगा, यहाँ पे लिखा है 2 टाइम, यानी कि BC 2 टाइम प्रिंट होगा। तो यही हमारा आउटपुट। सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें 3A 2, देन हमारे पास यहाँ पे देखिए ब्रैकेट यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है मिसप्रिंट। यहाँ पे क्या है 3A बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, C देन पूरा ब्रैकेट बंद है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझे हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या अगर इसको हम लोग डिकोड करें यहाँ पे 3A 2C लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग A जो है वो एक बार आएगा, जो C है वो 2 बार आएगा। देन समझ में आ गया। देन उसके बाद ओवरऑल अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें, इतना के मैं पार्ट बात कर रहा हूँ, पार्ट का ये पार्ट हमको क्या प्रिंट करके देगा ये। ठीक, नाउ अब आगे लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, यानी कि इस ओवरऑल पार्ट जो इसका रिजल्ट आया है, इस पार्ट का जो रिजल्ट आया है वो 3 बार प्रिंट होगा। यानी कि ACC 3 बार प्रिंट होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पार्ट। ऊपर वाला तो ईजी है, मैं नीचे वाला फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। नाउ इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। इसको अगर ध्यान से देखें, ये पार्ट लेते हैं सबसे। इस पार्ट का आउटपुट निकाले हम लोग A 2 की। ठीक, इसको अगर हम लोग निकाले तो हमारे पास क्या है ए सिंगल है, तो जो C है वो कितनी बार प्रिंट करना 2 टाइम, यानी कि C 2 टाइम प्रिंट हो। ठीक, ना ये फाइनल रिजल्ट है किसका, इस पार्ट का। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में AC फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, ना इस स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए कितनी बार प्रिंट होगा 3 टाइम, यानी कि जो ACC है वो 3 बार प्रिंट होगा ACC। यही हमारा क्या है आउटपुट है। देखिए यही हमारा क्या आ रहा है आउटपुट आ रहा है। ये क्वेश्चन ओरेकल में और फेसबुक पे पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले डिकोड करना है ओवरऑल को, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अप्रोच की बात करें तो अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे स्टैक बेस्ड। स्टैक बेस्ड यहाँ पे अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग स्टैक को स्टोर करेंगे, स्टैक का इस्तेमाल करेंगे टू स्टोर अ कैरेक्टर एंड नंबर व्हाइल द प्रोसेसिंग द इनपुट। ठीक, पॉइंट नंबर 2 हम लोग इनकाउंटर करेंगे नंबर को टू स्टोर इट रिप्रेजेंट एंड रिपीटेशन काउंट की। ठीक, पॉइंट नंबर 3 हम जब भी इनकाउंटर करेंगे तो हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ओपनिंग ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक, इस ये तो इजी है, ये तो आप कर लेंगे पहला वाला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे एक बताया गया कि यहाँ पे कोई बंद नहीं है, आपको सबसे पहले ये पार्ट को सॉल्व करना है। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, इतनी बार लिखना है ना। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, व्हेन इनकाउंटरिंग एन ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट क्या, ये वाला, पुश द करंटली बिल्ड स्ट्रिंग इनटू द स्टैक। देन पॉइंट नंबर 4 हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट का ध्यान देंगे।
यहाँ पे बेसिकली पॉप द स्टैक एंड रिपीट द सब स्ट्रिंग अकाउंट। देन पॉइंट नंबर 5 हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इंटायर स्ट्रिंग जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक। नाउ इसी जो 5 पॉइंट्स पे हम लोग तो कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक का इस्तेमाल करेंगे टू स्टोर द कैरेक्टर एज़ वेल एज़ अ नंबर। पॉइंट नंबर 2 हम लोग एनकाउंटर करेंगे नंबर को एंड उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। उसी को क्या करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे। देन पॉइंट नंबर 3 हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे टू पुश द करंटली बिल्ड स्ट्रिंग इनटू अ स्टैक। पॉइंट नंबर 4 हम लोग क्लोज ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे टू पॉप द स्टैक एंड रिपीट द सब स्ट्रिंग। एंड पॉइंट नंबर 5 हम लोग इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे कोडिंग करना है। कोडिंग मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोडिंग में हम लोग फंक्शन बनाएंगे। हम लोग ने बोला स्टैक का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन और यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ओवरऑल तो हम लोग फॉर लिखेंगे। फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर कैर इन एस। एस हम बेसिकली हमारी क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है बेसिकली। ना ओवरऑल इस कोड को हम लोग लिखेंगे, इस डिजिट हम लोग काउंट करेंगे सबसे पहले, फिर ओपनिंग यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ओपनिंग के लिए हम ध्यान देंगे। देन पॉइंट नंबर 3 ओ सॉरी पॉइंट नंबर 4 जो हमारा था क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट का ध्यान देंगे। देन हम लोग और उस को हम लोग बिल्ड करेंगे और हम लोग प्रिंट करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल सेम जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने तो रन कराएंगे तो सेम देखिए ए बी 3 बार ए है, बी सी है, देन नीचे वाले में ए सी सी, देन ए सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो हैंडल करेगा मल्टी डिजिट नंबर को। देन पॉइंट जो एल्स कंडीशन जो क्या करेगा, प्रीवियस स्टेट को स्टोर करेगा। देन हम लोग रीसेट करेंगे न्यू सीक्वेंस में। देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस जो स्टेट को उसको रिट्रीव करेंगे, देन डिकोड करेंगे, देन हम लोग स्ट्रिंग को बिल्ड करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का हमको इस्तेमाल करना है, कौन सा अप्रोच लगा के, स्टैक बेस्ड अप्रोच लगा के। ये जो क्वेश्चन है ओरेकल में पूछा जा चुका है और फेसबुक में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।